हेलो बच्चों। तो क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर मोशन चल रहा है और इससे पिछला लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे मोशन में से, तो वो आपको याद हो। ठीक है, तो क्या पढ़े थे हमने पिछले चैप्टर में, लेक्चर में हमने पढ़े थे कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं एंड आफ्टर दैट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे और हमने इसको आपको बहुत डीपली और विद एग्जाम्पल समझाया था, जो क्लियर हो गया होगा। तो हम कर चुके हैं कि कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, और हम पढ़ चुके हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, रेस्ट और मोशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो को देख कर आएँ फटाफट, क्योंकि जब ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। और मैंने बताया कंसेप्ट ही पावर होता है। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कंसेप्ट पढ़िए और किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो उनको देखिए और आप उसका तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट को पावर बनाना है, रटना नहीं है। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी थी। अच्छा जी, अब रेस्ट और मोशन के बाद हम आगे बढ़े, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के बाद आगे बढ़े, तो हमारे पास जो टर्म्स आए वो आए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये टर्म्स आए हमारे पास, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, सिंपल सा अगर देखें तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं हम द टोटल पाथ या फिर एक्चुअल पाथ कवर बाय ए बॉडी in given time is called distance। अरे समझ में, डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ और ये एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ का मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गया है वो एक्चुअल पाथ है। कवर्स बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सा चीज है। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस कवर, एक्चुअल पाथ कवर। ठीक है, आर एस में कि जैसे सपोज करो कि ये कोई ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया वे नंबर 1, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला गया बे नंबर 2, और मे बी पॉसिबिलिटी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला गया बे नंबर 3। ठीक है, तो अगर हम बात करें वे नंबर 1 की, तो ए से बी तक ये डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। दिस पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। क्यों, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो ये हो सकता है कि ए टू बी गया है तो एक्चुअल पाथ कवर ऐसे ही गया है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो इसका मतलब जो 1 वे है वो आप डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपसे वे नंबर 2 के हिसाब से बोला जाए तो वे नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, वे नंबर 2 डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है। तो अगर हम वे नंबर 2 की बात करें तो ये डिस्टेंस है केवल, यानी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो
वे 1 ही डिस्प्लेसमेंट होगा, और वे 3 इज ऑल्सो डिस्टेंस। ठीक है, वे 3 भी डिस्टेंस है। इसके अगर डिस्प्लेसमेंट की बात बोले तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। यानी इन दोनों का अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछें तो ये वे 1 ही होगा। तो कुछ क्लियर हुआ। एक्चुअल पाथ का मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव बाय दिस पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, यानी इनिशियल और फाइनल, और उनका भी शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये इनिशियल ये फाइनल है, शॉर्टेस्ट कैसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट। तो क्लियर हुआ कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है। अच्छा जी, और देखो इसी में साथ में जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। भाई ये देखो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी कि शॉर्टेस्ट पाथ में हम कौन सी डायरेक्शन लें जिससे कि शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए। ये स्केलर है, स्केलर का मतलब जैसे भी गए सबको ऐड कर लेना है हमें। तो ये स्केलर है और ये वेक्टर है। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी मीटर है। अब आपके डिस्टेंस डिपेंड करता है, किलोमीटर भी हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, और इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर है। तो ये दो कुछ चीज़ सेम है, कुछ चीज़ डिफरेंट है इसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपसे बोले जैसे कि ये होता है हमारी डायरेक्शन, मान लेते हैं इसे मान लीजिए ईस्ट है, इसे मान लीजिए वेस्ट है। तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो इधर क्या होगा, नॉर्थ, और इधर हो जाएगा साउथ। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे लेते हैं हम। चलिए जी, सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से 5 या 4 किलोमीटर पहले साउथ में गया, फिर यहाँ जाने पर लेफ़्ट टर्न लिया 90 के एंगल पर, और यहाँ से 3 किलोमीटर इधर चला गया। ठीक है, 90 के एंगल पर टर्न्स लिया, 3 किलोमीटर उधर गया। आपसे पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस और व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो आप निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस और व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो देखिए, इस पॉइंट को आप O मान लीजिए, इसे A मान लीजिए और इसे B मान लीजिए। पहले कहाँ से चला था, O से A तक, तो जो डिस्टेंस होगी वो OA होगी। फिर कहाँ से कहाँ चला, A से B तक पर चला, तो क्या डिस्टेंस इन दोनों का ही सम होगा। हाँ, डिस्टेंस इन दोनों का सम होगा। भाई एक्चुअल पाथ कितना चला है, 4 ऐसे 3 ऐसे, तो ये हो गया आपका 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। चलो जी, बहुत बढ़िया। आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट इनिशियल कहाँ है, यहाँ, फाइनल कहाँ है, यहाँ, इनके बीच शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ये होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा। भाई ऐसे पहुँच जाएंगे यहाँ से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो अब हमें ये OB निकालना है, तो OB कैसे निकालेंगे, देखिए एक राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये राइट एंगल बना हुआ है, तो ये है बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आ रहा है समझ में, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यानी हम लिख सकते हैं OB, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 कितना हो गया, 4 हो गया 16, 3 हो गया 9, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 दैट इज 25। सो OB इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। क्लियर है भाई, स्क्वायर रूट निकाल लोगे आप इसका, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो डायरेक्शनल के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्शनल को ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा, और देखिए इसमें से आपसे बोला जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिससिमिलरिटी है, तो हमें याद रखना है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस एक तो पता है तो मैं किसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्स इन अ गिवन टाइम और इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो फर्स्ट अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो उसमें फर्स्ट डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये तो होता है एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ कवर इन अ गिवन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन या फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, हमने लिख दिया। अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस ना कभी नेगेटिव हो सकती है और ना ही जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इट मे बी, इट मे बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अभी हम समझाएंगे नेगेटिव और जीरो क्यों होता है। पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं इसमें। तो ये टोटल पाथ कवर इन अ गिवन टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये स्केलर है, वो वेक्टर है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है, ये नेगेटिव और जीरो हो सकती है, ठीक है। और देखिए और क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें, ठीक है। तो पहले मैं इसे क्लियर कर दूं, ये नेगेटिव और जीरो कैसे मान लेते हैं हम। देखिए सपोज करो कि आपने एक ओरिजिन यानी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लिया, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब आप बोलो कि अगर हम इधर चलते हैं तो पॉजिटिव और इधर चलते हैं तो नेगेटिव, ठीक है, ये बना लेते हैं डायरेक्शन के साथ। भाई आप यहाँ से अगर इधर राइट साइड चलोगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड चलोगे तो नेगेटिव। अब सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाए और ऐसे जाकर ऐसे आ जाए यहाँ पर, ठीक है, अरे सन में भाई ये जाए, सपोज करो ये चले गया 4, फिर 4 वापस, और ये हो गया 2 मीटर। तो आपसे पूछिए कि भाई डिस्टेंस कितनी है इस केस में। देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इस केस में हो गई 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2 दैट इज 10 मीटर। और आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, यहाँ से ही चले थे तो दैट इज इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल से फाइनल, ठीक है, बस ये डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं -2 मीटर। इसलिए ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव कब होगी, जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को फिक्स कर लें और आफ्टर डैट हम ये बोलें कि हम राइट साइड में अगर चलेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हम नेगेटिव। तो इस कंडीशंस में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। क्लियर हुआ ये। अच्छा, जीरो कब हो सकता है, देखिए जीरो भी हो सकता है। सपोज करो आप बिना कोऑर्डिनेट के भी ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है ऐसे तो, कि आप यहाँ से चले, ऐसे चले और यहाँ आ गए वापस, यानी ये चले 2 मीटर और ये चले 2 मीटर वापस, ठीक है। तो आपसे बोले ये 2 मीटर 2 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी है इस केस में, डिस्टेंस हो गई आपकी 2 + 2 दैट इज़ 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो हो गया आपका इनिशियल यहीं था, फाइनल भी यहीं है, दैट इज़ 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो बहुत केसों में हो जाता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करो फिर वो नीचे आ जाए तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी भाई, डिस्टेंस डबल हो गई। सपोज करो ये x ऊपर गया, x नीचे आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 2x। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। एक सर्कुलर ले लो, भाई सर्कुलर में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ से चल रहा है ऐसे,
और सपोज करो ये रेडियस r है, अब ये यहाँ से और यहाँ आ गया इसी पॉइंट पर जहाँ से चला था, तो आपसे पूछा डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस ये इतनी चला है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ में 2 पाई r, याद रखना है डिस्टेंस सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपको फिर पता है 0 ही होगा, क्योंकि यहीं से चला था और यहीं आ गया, ठीक है। तो कुछ समझ में आएगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे 0 हो जाती है। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, डिस्टेंस ग्रेटर देन, यानी या तो डिस्टेंस बड़ी हो सकती है या इक्वल हो सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस या तो बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है भाई? ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा हो सकती है या फिर इक्वल भी हो सकती है। इक्वल किस में हो सकती है, स्ट्रेट पाथ में इक्वल हो सकती है। भाई सपोज करो कि ए ऑब्जेक्ट ये है, मतलब ए प्लेस ये है, बी प्लेस ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ से और यहाँ पहुँच गया, कितना कितना भी मान लीजिए जैसे 10 मीटर, तो इसमें डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 10 मीटर, ठीक है। तो इक्वल, और अगर आप ऐसे बोले कि भाई ए ऑब्जेक्ट ए प्लेस ये है, बी प्लेस ये है, सेम कहानी 10 मीटर, ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गया और ऐसे लौट आया यहाँ तक 5 मीटर पर, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो गई 15 मीटर, और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो या तो इक्वल हो सकती है या फिर बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर कैसे मेजर करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं हम। क्लियर है? आपसे पूछे कि ऐसे कोई पाथ है, एक ऑब्जेक्ट था वो ऐसे गया इस पाथ से A to B, ठीक है, और ये जो रेडियस है आप इसको मान लीजिए ये है आपकी 70 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? देखिए गया किस पाथ से, इस पाथ से गया, तो इसी पाथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये है क्या रियलिटी में, देखिए सर्कुलर, आपने पढ़ा है अभी बताया था मैंने कि अगर हम सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लें तो इसे हम सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। यानी ये इसकी हो गई सरकमफ्रेंस, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब आप इसे आधा कर दें, इसको क्या बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, जो सेंटर से ड्रॉ करती है लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका डायामीटर ऐसे करके, तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया। तो सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, आधा कर दो भाई सर्कल की का, तो पाई आर हो गई। तो इसका मतलब इस केस में जो चला डिस्टेंस वो चला कितनी, पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, आर की वैल्यू कितनी है 70। इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं 10 टाइम्स और 20 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 की, तो ये हो गया 220 मीटर। आपसे बोले इस पाथ, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ये होगा खाली ये वाला पाथ, ये वाला पाथ थोड़ी ना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट क्या है यहाँ से और यहाँ तक है, तो शॉर्टेस्ट के लिए हम क्या कवर करेंगे, शॉर्टेस्ट में देखिए ये भी 70 है और ये भी 70 है, दिस इज द डायामीटर। तो ये हो गया 70 + 70 दैट इज 140 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आई 140 मीटर और डिस्टेंस आई है 220 मीटर। क्लियर है ये चीज़, कैसे हमें क्वेश्चंस निकालने सर्कुलर सेमी सर्कल, ठीक है। और देखिए इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को और क्लियर करते हैं कि सपोज करो एक रेक्टेंगुलर पार्क है कुछ इस टाइप का,
ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क। इसे मान लेते हैं ये है आपका 80 मीटर और ये मान लीजिए 60 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ है 60 मीटर। इसे मान लें ए, इसे मान लें बी, इसे मान लें सी, इसे मान लें डी। आपसे बोला कि एक बॉय है, ठीक है, उसने इसका 1 राउंड लिया, तो व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको बतानी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड। ठीक है, कंप्लीट 1 राउंड, यानी आपने सपोज करो ए से स्टार्ट करा तो ए पर आ गए, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस क्या होगी, दिस अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी 80 है और ये भी 60 है। या तो आपको रेक्टेंगल का ये जो इसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला आता हो। अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं आता तो आप सिंपल 80 + 60 + 80 + 60 चारों साइडों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, या तो आपको सिंपल है कि आपको अगर इसका फॉर्मूला नहीं आता तो आप क्या करेंगे, 80 + 60 + 80 + 60 सबको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 8 और 6 140 140 140 280। या आपको अगर इसका फॉर्मूला पता होता है कि इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 L कितना है 80, B कितना है 60, तो ये कितना हो गया 140। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चले थे, ए से चले थे, कहाँ पर आ गए, ए पर आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। सिंपल है, क्लियर है, कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये कुछ कंसेप्ट है कि स्क्वायर फील्ड दे देगा आपको, सर्कुलर फील्ड दे देगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस है या 1.5 में कितनी है, तो 1.5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1.5 में भी दे दे तो आप 1.5 में भी आप इजीली ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे बोले कि भाई एक और फील्ड बना लेते हैं हम, चलो बड़ा फील्ड है ये, सपोज करो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा एरिया था, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर का। हमने यहाँ से स्टार्ट करा, ए से बी सी और डी, ये हमने इसका हाफ राउंड लगाया, यानी हम सी पर रुके, यहाँ से ए से चले और सी तक। तो ए टू सी हमारा जो मोशन है वो ए टू सी है, तो ए टू सी में डिस्टेंस क्या होगी आप बताइए। तो ए टू सी में डिस्टेंस देखिए 4 + 3 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर। और आपसे पूछे कि भाई यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बताइए क्या करना पड़ेगा, आपको ए से सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये फिर आप देखिए ध्यान से एक रेक्टेंगल बनेगा, तो क्या हम फिर से पाइथागोरस से सोल्व कर सकते हैं, तो इसे हम फिर पाइथागोरस से सोल्व कर लेंगे। ए सी का स्क्वायर = ए बी का स्क्वायर + बी सी का स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 4 4 = 16, 3 3 = 9 दैट इज़ 25। तो ए सी स्क्वायर = 25, सो ए सी = 5 किलोमीटर। यानी इस ट्रिप में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगुलर पार्क, स्क्वायर पार्क, सिंपल क्वेश्चंस आपको दे दें कि भाई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये है आपकी 100 मीटर, एक कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी गया और बी से यहाँ लौट के आया वापस सी पर, और ये मान लीजिए 30 मीटर है। आपसे पूछा डिस्टेंस कितनी है, तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस कितनी होगी। इसमें डिस्टेंस होगी आपकी ए बी + बी सी, भाई पहले ए से बी गए थे फिर बी से सी आए हो, तो ये हो गई 100 + 30 दैट इज़ 130 मीटर। आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा भाई, ए से सी चले कहाँ से थे, यहाँ से, ये सी स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची आप निकाल सकते हो। तो 100 - 30, भाई टोटल कितनी थी 100, कितना लौट कराए 30, तो ये कितनी हो गई 70 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है 70 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ये कंसेप्ट है जिसे आपने इजीली कर लिया होगा, और आप इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई कीजिए,
आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, और डाउट हमें उसमें डाउट बता दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए, हम आपको पक्का कराएंगे। ठीक है, हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, आपके लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। 1-2 लेक्चर में तो हम केवल न्यूमेरिकल की ही सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो बस हमारा बस यही है कि आप पढ़ते रहें, कंसेप्ट को पावर बनाते रहें, रूट ऑफ स्टडी के साथ जुड़े रहें। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो नई आ चुकी है आपकी क्लास की, तो तुरंत जुड़े रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और कंसेप्ट को ही पावर बनाएं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन रूट ऑफ स्टडी। ओके।